यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश की संसद में सरकार के नए मंत्रियों का परिचय भी न होने पाए तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है। यह सवाल नेताओं के मन में भले नहीं उठता हो, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के मन में ज़रूर है। 74 साल पहले देश आज़ाद हुआ तो देशवासियों की आंखों में अपार सपने थे। आज़ादी की हवा में सांस लेने के साथ साथ अपने सपनों का नया भारत बनाने के भी। इन 7 दशकों में देश ने प्रगति की है, कुछ देशों के मुकाबले कम तो कुछ से ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो उम्मीद भी कम ही थी कि संसद का मानसून सत्र शांति से चल पाएगा, लेकिन ये आशंका भी नहीं थी कि विपक्षी सांसद देश के नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने देंगे। हंगामा और टकराव पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन नवनियुक्त मंत्रियों के परिचय की औपचारिकता निभाने के दौरान सदन में शांति रहती आई है। सोमवार को संसद में जो हुआ वह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक जरूर था। पैरा। संसद में विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, हंगामे का हक भी है और बायकॉट का भी, लेकिन नए मंत्रियों का परिचय नहीं होना क्या विपक्ष की जीत मान लिया जाए? संसद में कानून बहुमत से बनते आए हैं। जिस दल या गठबंधन का बहुमत होता है वह विधेयक पारित कराता है। विधेयकों का विरोध भी होता है। संसद में भी और सड़क पर भी यही लोकतंत्र की विशेषता है। बहुमत का सम्मान होना चाहिए तो विपक्ष की आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए। आश्चर्य और अफसोस की बात है कि बीते 2 दशकों में राजनीतिक सौहार्द की पुरानी परिभाषाएं ध्वस्त होती दिख रही हैं। अपने अपने हिसाब से लोकतंत्र की नई परिभाषाएं घड़ी जाने लगी हैं। संसद में 2 पाले खिंच गए लगते हैं। बीच का रास्ता निकालने वाले सांसदों का अकाल नज़र आने लगा है। मुद्दा कोई भी हो, आम सहमति जैसा शब्द तो नदारद ही होता जा रहा है। सत्ता पक्ष का मतलब सिर्फ सरकार चलाना नहीं होना चाहिए और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं। विपक्ष कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है, लेकिन राज्यसभा में कृषि विधेयक पर भाजपा का साथ किस किसने दिया छिपा नहीं है। टकराव की ये राजनीति देश को कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जीत और हार ही नहीं होता। पैरा। जनसंख्या में गिरावट का डर दुनिया में चिंता की वजह बन रहा है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में प्रजनन दर में गिरावट को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बच्चे कम होंगे और अर्थव्यवस्था में भी मंदी रहेगी। यानी भविष्य में चिंताजनक तस्वीर ऐसी होगी जिसमें बच्चा गाड़ी से लेकर खेल के मैदान में खाली नजर आएंगे। प्रजनन दर में गिरावट पहली बार चिंता का कारण नहीं बनी है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में हुई, जब वैश्विक मृत्यु दर में गिरावट आ रही थी, लेकिन प्रजनन दर उच्चतर बनी हुई थी। नतीजा खास तौर पर एशिया व अफ्रीका के
उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के रूप में सामने आया। चूँकि अमेरिका ने आव्रजन कानून में थोड़ी ढील दे दी थी, इसलिए उसे डर था कि विकासशील देशों की बढ़ती आबादी उनके अपने श्वेत नागरिकों पर भारी पड़ेगी। इसी सोच के चलते नस्लवाद को बल मिला। ऐसी आशंकाओं के कारण पर्यावरण, प्रजनन अधिकार और परोपकारी संगठनों के एक नेटवर्क ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रचार शुरू कर दिया। इन समूहों ने पूर्व में गुलाम रहे देशों की सरकारों के साथ गठबंधन बनाए, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण अभियान को आर्थिक विकास को गति देने और गरीबों की संख्या घटाने का जरिया मान लिया। अमेरिका में इसी के चलते 60 व 70 के दशक में अश्वेत महिलाओं का जबरन बंध्याकरण करवाया गया। ऐसा अमेरिका के बाहर भी हुआ। भारत में 1960 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण अभियान को अमेरिका का समर्थन मिला। महिलाओं की प्रजनन दर कम करने पर केंद्रित यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए कई मायनों में अपमानजनक साबित हुआ। गरीबी, स्थान परिवर्तन, साक्षरता या मातृ व नवजात मृत्यु दर जैसी समस्याओं के समाधान के बजाय महिलाओं की प्रजनन दर को ही जनसंख्या नियंत्रण के खतरा खतरा मान लिया गया। तर्क दिया गया कि बच्चे कम हो तो महिलाओं की कुछ समस्याओं का हल स्वतः हो जाता है। अंततः जनसंख्या विस्फोट का डर खत्म हुआ। नई तकनीकों के सहारे किसान ज़्यादा खाद्यान्न उगाने लगे। यह वह दौर था जब अकाल भी आसन नहीं लग रहा था। पैरा आर्थिक व सामाजिक बदलावों के बीच फिर वह दौर देखा गया जब कई देशों में जन्म व मृत्यु दर में समान रूप से गिरावट देखी गई। विश्व भर में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ गई। आज समस्या विपरीत है। यह है घटती जनसंख्या की। ऐसे में हम जनसंख्या के बारे में क्या नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं? हमें स्वीकारना ही होगा कि आबादी के आंकड़ों को लेकर चिंता को लगभग हमेशा इसके नस्लीय स्वरूप से उपजे डर से अलग नहीं किया जा सकता। अब भी विश्व की आबादी को लेकर यही अनुमान है कि अगले दशक तक इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी। वह इसलिए क्योंकि कुछ देशों, ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में प्रति महिला प्रजनन दर औसतन विस्थापन स्तर 2.1 से ज़्यादा है। मतलब वहाँ जनसंख्या वृद्धि जारी रहेगी। भारत जैसे देशों में भी कुछ समय तक ऐसी ही संभावना है। कारण बड़ी आबादी का प्रजनन के लिए अनुकूल उम्र में प्रवेश करना है। पैरा अतीत में देखा गया है कि जब विश्व के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या वृद्धि दर कहीं कम तो कहीं ज़्यादा होती है, तब जनसंख्या से जुड़ी चिंताओं पर विराम लग जाता है। जब जब प्रजनन दर को नीति निर्धारण का आधार बनाया गया, तब तब इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। जनता के प्रजनन संबंधी निर्णय के समर्थन के लिए जरूरी नहीं कि जनसंख्या से जुड़ी चिंता पर निर्भर हुआ जाए, चाहे वह वृद्धि हो या गिरावट। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।